आर्याभिविनय द्वितीय प्रकाश 38वां मंत्र मूल प्रार्थना। ओम याते धामानि परमाणि यावमा या मध्यमा विश्वकर्मन्नुते मा शिक्षा सखिभ्यो हविषि स्वधावः स्वयं यजस्व तन्वं वृधानः। यजुर्वेद 17:21 व्याख्यान। हे सर्व विधायक विश्वकर्मन ईश्वर, जो तुम्हारे सुरचित उत्तम मध्यम निकृष्ट त्रिविध धाम अर्थात लोक हैं, उन सब लोकों की शिक्षा हम आपके सखाओं को करो। यथार्थ विद्या होने से सब लोकों में सदा सुखी ही रहें तथा इन लोकों के हविषी दान और ग्रहण व्यवहार में हम लोग चतुर हों। हे स्वधावः, स्वसामर्थ्य आदि धारण करने वाले, हमारे शरीर आदि पदार्थों का आप ही बढ़ाने वाले हैं। यजस्व, हमारे लिए विद्वानों का सत्कार, सब सज्जनों के सुखादि की संगति, विद्यादि गुणों का दान आप स्वयं करो। आप अपनी उदारता से ही हमको सब सुख दीजिए, किंच हम लोग तो आपके प्रसन्न करने में कुछ भी समर्थ नहीं, सर्वथा आपके अनुकूल वर्तमान नहीं कर सकते, परंतु आप तो अधमोद्धारक हैं, इससे हमको स्वकृपा से सुखी करें। पदार्थ या जो ते तुम्हारे सुरचित, धामानी त्रिविध धाम अर्थात लोक हैं, परमाणि उत्तम या जो अवमा निकृष्ट या जो मध्यमा मध्यम, विश्वकर्मन हे सर्व विधायक विश्वकर्मन ईश्वर, उत तथा इमा इन सब लोकों की शिक्षा कर, सखिभ्य आपके सखायों को, हविषि इन लोकों के दान और ग्रहण व्यवहार में, स्वधावः हे स्व सामर्थ्य आदि धारण करने वाले, स्वयं यजस्व हमारे लिए विद्वानों का सत्कार, सब सज्जनों के सुखादि की संगति, विद्यादि गुणों का दान करें। तन्वम हमारे शरीर आदि पदार्थों को, वृदानः आप ही बढ़ाने वाले हैं। अन्वयः हे स्वधावो विश्वकर्मन जगदीश्वर, ते सृष्टौ या परमाणि यावमा या मध्यमा धामानि सन्ति तानि मा हविषि स्वयं यजस्व उताप्यस्माकं तन्वं वृधानोस्मभ्यं सखिभ्यः शिक्षा। आर्याभिविनय द्वितीय प्रकाश 39वां मंत्र मूल स्तुति। ओम यन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनसो वाति तृण्णं बृहस्पतिर्मे तद्दधातु शन्नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः। यजुर्वेद 36:2 व्याख्यान। हे सर्व संधायकेश्वर, मेरे चक्षु अर्थात नेत्र, हृदय, प्राण आत्मा, मन, बुद्धि, विज्ञान, विद्या और सब इंद्रिय, इनके छिद्र, निर्बलता, राग, द्वेष, चांचल्य, यद्वा मंदत्वादि विकार, इनका निवारण निर्मूल करके सत्य धर्मादि में स्थापना आप ही करो। क्योंकि आप बृहस्पति सबसे बड़े हो, सो अपनी बड़ाई की ओर देख के इस बड़े काम को आप अवश्य करें, जिससे हम लोग आप और आपकी आज्ञा के सेवन में यथार्थ तत्पर हों। मेरे सब छिद्रों को आप ही ढांकें। आप सब भुवनों के पति हैं, इसलिए आपसे वारंवार प्रार्थना हम लोग करते हैं कि सब दिन हम लोगों पर कृपा दृष्टि से कल्याणकारक हो। हे परमात्मन, आपके बिना हमारा कल्याणकारक कोई नहीं है, हमको आपका ही सब प्रकार का भरोसा है, सो आप ही पूरा करेंगे। पदार्थः यत् जो, में मेरे, छिद्रम छिद्र अर्थात निर्बलता, राग, चांचल्य सब छिद्रों को, चक्षुषः चक्षु नेत्र का, हृदयस्य हृदय प्राणात्मा का, मनसः मन बुद्धि विज्ञान विद्या और सब इंद्रियों के, वा यद्वा अतितृण्णम मंदत्वाति विकार को, बृहस्पति ही सबसे बड़े आप, में मेरे, तद इनका निवारण अर्थात निर्मूल करके, दधातु सत्य धर्मादि में स्थापन करो। इन छिद्रों को आप ही ढांकें। शम कल्याणकारक, न हम लोगों पर, भवतु हो, भुवनस्य संसार के, यह जो पति ही रक्षक। अन्वयः यन्मे चक्षुः हृदयस्य छिद्रम मनसो वाति तृण्णम अस्ति तद बृहस्पतिर्मे दधातु यो भुवनस्य पतिरस्ति सनः शम भवतु। आर्याभिविनय द्वितीय प्रकाश 40वां मंत्र मूल प्रार्थना। ओम विश्वकर्मा विमना अद्विहाया धाता विधाता परमोत संदृक्
तेषामिष्टानि समिषामदन्ति यत्रा सप्तऋषीन् पर एकमाहु। यजुर्वेद 17:26। व्याख्यान। सर्वज्ञ, सर्वरचक ईश्वर विश्वकर्मा विविध जगत उत्पादक है तथा विमनाः विविध अनंत विज्ञान वाला है तथा आद्विहाया सर्वव्यापक और आकाशवत निर्विकार अक्षोभ्य सर्व अधिकरण है। वही सब जगत का धाता, धारण करता है, विधाता, विविध विचित्र जगत का उत्पादक है तथा परम उत सर्वोत्कृष्ट है, संदृक यथावत सबके पाप और पुण्यों को देखने वाला है। जो मनुष्य उसी ईश्वर की भक्ति, उसी में विश्वास और उसी का सत्कार पूजा करते हैं, उसको छोड़ के अन्य किसी को लेश मात्र भी नहीं मानते, उन पुरुषों को ही सब इष्ट सुख मिलते हैं, औरों को नहीं। वह ईश्वर अपने भक्तों को सुख में ही रखता है और वे भक्त सम्यक स्वेच्छापूर्वक मदंती परमानंद में ही रहते हैं, दुख को नहीं प्राप्त होते। वह परमात्मा एक अर्थात अद्वितीय है। जिस परमात्मा के सामर्थ्य में सप्त अर्थात पंच प्राण, सूत्रात्मा और धनंजय ये सब प्रलय विषय कारणभूत ही रहते हैं, वही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय में निर्विकार आनंद स्वरूप रहता है। उसी की उपासना करने से हम सदा सुख में रह सकते हैं। पदार्थः विश्वकर्मा सर्वज्ञ, सर्वरचक ईश्वर विविध जगत उत्पादक है। विमनाः विविध अर्थात अनंत विज्ञान वाला है। आद्विहाया सर्वव्यापक और आकाशवत निर्विकार अक्षोभ्य सर्वाधिकरण है। धाता सब जगत का धारण करता है। विधाता विविध विचित्र जगत का उत्पादक है। परमः सर्वोत्कृष्ट है। उत और संदृक यथावत सबके पाप और पुण्यों को देखने वाला है। तेषाम उन पुरुषों को इष्टानि सब इष्ट सुख मिलते हैं। सम्यक ईशा स्वेच्छापूर्वक मदंती परमानंद में ही रहते हैं। यत्र जिस परमात्मा के सामर्थ्य में सप्त अर्थात ऋषीन, पंच प्राण, सूत्रात्मा और धनंजय पर वह परमात्मा एकम एक अद्वितीय आहुः है। अन्वयः हे मनुष्याः विश्वकर्मा यो विमना विहाया धाता विधाता संदृक् परोस्ति यमेकमाहुराद यत्र सप्तऋषीन् प्राप्येषा जीवाः सम्मदन्त्युत यस्तेषां परमेष्टानि साध्नोति तं परमेश्वरं यूयमुपाध्वम्। आर्याभिविनय द्वितीय प्रकाश 41वां मंत्र मूल स्तुति। ओम चतुःस्रक्तिर्नाभिर्ऋतस्य सप्रथाः सनो विश्वायुः सप्रथाः सनः सर्वायुः सप्रथाः अपद्वेषो अपह्वरो न्यव्रतस्य सश्चिमा। यजुर्वेद 38:20। व्याख्यान। हे महावैद्य सर्वरोग नाशकेश्वर, चार कोणे वाली नाभि, मर्मस्थान, ऋत की भरी, नैरोग्य और विज्ञान का घर सप्रथाः विस्तीर्ण सुखयुक्त आपकी कृपा से हो तथा आपकी कृपा से विश्वायु पूर्ण आयु हो। आप जैसे सर्व सामर्थ्य विस्तीर्ण हो वैसे ही विस्तृत सुख से विस्तार सहित सर्वायु हमको दीजिए। हे ईश, हम अपद्वेष द्वेष रहित आपकी कृपा से तथा अपह्वर चलन कंपन रहित हो, आपकी आज्ञा और आपसे भिन्न को लेश मात्र भी ईश्वर न माने, यही हमारा व्रत है। इससे अन्य व्रत को कभी न माने, किंतु आपको सश्चिम सदा सेवें, यही हमारा परम निश्चय है। इस परम निश्चय की आप रक्षा अपनी कृपा से करें। पदार्थः चतुःस्रक्ति चार कोणे वाली, नाभि अर्थात मर्मस्थान, ऋतस्य ऋत की भरी, नैरोग्य और विज्ञान का घर, सप्रथाः विस्तीर्ण सुखयुक्त, वह न हमारी विश्वायु पूर्ण आयु हो। सप्रथाः जैसे सर्व सामर्थ्य से विस्तीर्ण हो वैसे, सह आप, न हमको, सर्वायु सप्रथाः विस्तृत सुख से विस्तार सहित, अपद्वेषः द्वेष रहित, अपह्वरः चलन अर्थात कंपन रहित हो, अन्य व्रतस्य आपकी आज्ञा से और आपसे भिन्न को लेश मात्र भी ईश्वर न माने, यही हमारा व्रत है। सश्चिम आपको सदा सेवें। अन्वयः हे मनुष्याः यथा चतुःस्रक्तिर्नाभिरिव सप्रथा अन्यव्रतस्य ऋतस्य परमात्मनः सेवां करोति
स सप्रथा विश्वायुर्नो स्वान् बोधयतु स सप्रथाः सर्वायुर्नः परमेश्वर विद्याम् ग्राहयतु येन वयम् द्वेषो ह्वरोपसश्चिम तथा यूयमपि कुरुत। आर्याभिविनय द्वितीय प्रकाश 42वां मंत्र मूल प्रार्थना। ओम यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानां नामधा एक एव तं संप्रश्नम् भुवनायन्त्यन्या। यजुर्वेद 17:27। व्याख्यान। हे मनुष्यों, जो अपना पिता नित्य पालन करने वाला, जनिता जनक, उत्पादक, विधाता, सब मोक्ष सुखादि कामों का विधायक, सिद्धिकर्ता, विश्वा सब भुवन लोक लोकांतर धाम अर्थात स्थिति के स्थानों को यथावत जानने वाला, सब जात मात्र भूतों में विद्यमान है, जो दिव्य सूर्यादि लोक तथा इंद्रियादि और विद्वानों का नाम व्यवस्थादि करने वाला एक अद्वितीय वही है, अन्य कोई नहीं। वही स्वामी और पिता आदि हम लोगों का है, इसमें शंका नहीं रखनी। तथा उसी परमात्मा के सम्यक प्रश्नोत्तर करने में विद्वान वेद आदि शास्त्र और प्राणी मात्र प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि वही सब पुरुषार्थ यही है कि परमात्मा, उसकी आज्ञा और उसके रचे जगत का यथार्थ से निश्चय अर्थात ज्ञान करना, उसी से धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन 4 प्रकार के पुरुषार्थ के फलों की सिद्धि होती है, अन्यथा नहीं। इस हेतु से तन मन धन और आत्मा, इनसे प्रयत्नपूर्वक ईश्वर के सहाय से सब मनुष्यों को धर्मादि पदार्थों की यथावत सिद्धि अवश्य करनी चाहिए। पदार्थ यह जो नह अपना, पिता नित्य पालन करने वाला, जनिता जनक अर्थात उत्पादक, यह जो विधाता सब मोक्ष सुखादि कामों का विधायक सिद्धि करता, धामानी स्थिति के स्थानों को वेद यथावत जानने वाला है, सब जात मात्र भूतों में विद्यमान है, भुवनानी लोक लोकांतरों को, विश्वा सब, यह जो देवानाम दिव्य सूर्यादि लोक तथा इंद्रियादि और विद्वानों का नामधा नाम व्यवस्थादि करने वाला, एक अद्वितीय एव वह है, तम उस परमात्मा के संप्रश्नम सम्यक प्रश्नोत्तर करने में भुवना विद्वान वेदादि शास्त्र यंती प्राप्त हो रहे हैं, अन्य प्राणी मात्र। अन्वय। हे मनुष्याः, यो नः पिता जनिता यो विधाता विश्वा भुवनानि धामानि वेद यो देवानां नामधा एक एवास्ति यमन्या भुवना यन्ति संप्रश्नम तम यूयम जानीत। आर्याभिविनय द्वितीय प्रकाश 43वां मंत्र मूल स्तुति। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यजुर्वेद 34:1। व्याख्यान। हे धर्म निरुपद्रव परमात्मन, मेरा मन सदा शिव संकल्प अर्थात धर्म कल्याण संकल्पकारी ही आपकी कृपा से हो, कभी अधर्मकारी न हो। वह मन कैसा है कि जागते हुए पुरुष का दूर दूर जाता आता है, दूर जाने का जिसका स्वभाव ही है। अग्नि, सूर्यादि, श्रोत्रादि इंद्रिय, इन ज्योति अर्थात प्रकाशकों का भी ज्योति अर्थात प्रकाशक है, अर्थात मन के बिना किसी पदार्थ का प्रकाश कभी नहीं होता। वह एक बड़ा चंचल वेग वाला मन आपकी कृपा से स्थिर शुद्ध धर्मात्मा विद्यायुक्त हो सकता है। दैवम देव आत्मा का मुख्य साधन भूत भविष्यत और वर्तमान काल का ज्ञाता है, वह आपके वश में ही है। उसको हमारे वश में यथावत करें, जिससे हम कुकर्मों में कभी न फंसें, सदैव विद्या धर्म और आपकी सेवा में ही रहें। पदार्थ यत् जो जागृत जागते हुए पुरुष का, दूरम दूर दूर, उदयति आता जाता है, दैवम दैव अर्थात आत्मा का साधक मुख्य भूत भविष्यत वर्तमान काल का ज्ञाता है। तद वह मन निश्चय से सुप्तस्थ सोते हुए पुरुष का, तथैव वैसे ही एति जाता आता है, दूरंगमम दूर जाने का जिसका स्वभाव ही है। ज्योतिषाम अग्नि सूर्यादि श्रोत्रादि इंद्रिय, इन ज्योति प्रकाशकों का भी ज्योति ही प्रकाशक है। एकम एक बड़ा चंचल वेग वाला, तत् वह में मेरा मन शिवसंकल्पम शिवसंकल्प अर्थात धर्म कल्याण संकल्पकारी स्थिर शुद्ध धर्मात्मा विद्यायुक्त अस्तु
आपकी कृपा से हो सकता है। अन्वयः हे जगदीश्वर विद्वन् वा भवदनुग्रहेण यद् दैवम् दूरङ्गमम् ज्योतिषाम् ज्योतिरेकम् जाग्रतो दूरमुदयति तदुसुप्तस्य तथैवान्तरेति तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आर्याभिविनय द्वितीय प्रकाश 44वां मंत्र मूल स्तुति। ओम न तम् विदाथ य इमा जजानान्यद्युष्माकमन्तर बभूव निहारेण प्रावृता जल्प्या चासु त्रिप उक्थ शासश्चरन्ति। यजुर्वेद 17:31। व्याख्यान। हे जीवों, जो परमात्मा इन सब भुवनों का बनाने वाला विश्वकर्मा है उसको तुम लोग नहीं जानते हो। इसी हेतु से तुम निहारेण अत्यंत अविद्या से आवृत मिथ्यावाद नास्तिकत्व बकवाद करते हो। इससे दुख ही तुमको मिलेगा, सुख नहीं। तुम लोग असुत्रिपः केवल स्वार्थ साधक प्राण पोषण मात्र में ही प्रवृत्त हो रहे हो। उक्त शासश्चरन्ति केवल विषय भोगों के लिए ही अवैदिक कर्म करने में प्रवृत्त हो रहे हो। और जिसने ये सब भुवन रचे हैं उस सर्वशक्तिमान न्यायकारी परब्रह्म से उल्टे चलते हो, अतएव उसको तुम नहीं जानते। प्रश्न। वह ब्रह्म और हम जीवात्मा लोग ये दोनों एक हैं नहीं? उत्तर। यद्युष्माकमंतरम बभूव। ब्रह्म और जीव की एकता वेद और युक्ति से सिद्ध कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जीव ब्रह्म का पूर्व से ही भेद है। जीव अविद्यादि दोषयुक्त है, ब्रह्म अविद्यादि दोषयुक्त नहीं है। इससे यह निश्चित है कि जीव और ब्रह्म एक न थे, न होंगे और न हैं। किंच व्याप्य व्यापक, आधार आधेय, सेव्य सेवक आदि संबंध तो जीव के साथ ब्रह्म का है। इससे जीव ब्रह्म की एकता मानना किसी मनुष्य को योग्य नहीं। पदार्थ। न नहीं तम उसको विदात तुम लोग जानते हो। यह जो परमात्मा इन सब भुवनों का जजान बनाने वाला है, विश्वकर्मा है। अन्यत एकता वेद और युक्ति से सिद्ध कभी नहीं हो सकती। युष्माकम ब्रह्म और जीव की, अनंतरम जीव ब्रह्म का भेद बभूव पूर्व से ही है। निहारेण अत्यंत अविद्या से प्रावृताः आवृत जल्प्या नास्तिकत्व बकवाद करते हो। च और असुत्रिपः केवल स्वार्थ साधक प्राण पोषण मात्र में प्रवृत्त। उक्त शास केवल विषय भोगों के लिए ही अवैदिक कर्म करने में प्रवृत्त। चरंती परब्रह्म से उल्टे चलते हो। अन्वयः हे मनुष्याः यथा ब्रह्मविदो जना निहारेण चाज्ञानेन प्रावृता जल्प्या असुत्रिपश्चोक्थ शासश्चरन्ति तथा भूता यूयम् तम् न विदाथ य इमा जजान यद् ब्रह्म युष्माकम् सकाशादन्यदन्तरम् बभूव तदति सूक्ष्ममात्मान आत्मभूतम न विदाथ। आर्याभिविनय द्वितीय प्रकाश 45वां मंत्र मूल स्तुति। ओम भग एव भगवान् अस्तु देवास्तेन वयम् भगवन्तः स्याम तम् त्वा भग सर्व इज्जोहवीति स नो भगपुर एता भवेह। यजुर्वेद 34:38। व्याख्यान। हे सर्वाधिपते महाराजेश्वर, आप भग अर्थात परमेश्वरीय स्वरूप होने से भगवान हो। हे देवा विद्वानों, तेन भगवता प्रसन्नेश्वर सहायेन, उस भगवान प्रसन्न ईश्वर के सहाय से हम लोग परमेश्वरीय युक्त हों। हे भगव परमेश्वर, सर्व संसार तंत्वा उस आपको ही ग्रहण करने को अत्यंत इच्छा करता है, क्योंकि कौन ऐसा भाग्यहीन मनुष्य है जो आपको प्राप्त होने की इच्छा न करे। सो आप हमको प्रथम से प्राप्त हो, फिर कभी हमसे आप और ऐश्वर्य अलग न हो। आप अपनी कृपा से ही इसी जन्म में परमेश्वर्य का यथावत भोग हम लोगों को करावें। पर जन्म में तो कर्मानुसार फल होता ही है तथा आपकी सेवा में हम नित्य तत्पर रहें। पदार्थ। हे सर्वाधिपति महाराजेश्वर, आप भग अर्थात परमेश्वरीय युक्त एव होने से भगवान अस्तु हो। देवाः हे विद्वानों, तेन उस भगवान प्रसन्न ईश्वर के सहाय से वयम हम लोग भगवंत परमेश्वरीय युक्त श्याम हो तम उन त्वा आपको भग हे परमेश्वर सर्व संसार इत ही
जो हवीति ग्रहण करने को अत्यंत इच्छा करता है, सह सो, नह हमको, भग आप, पुरः प्रथम से, एता प्राप्त, भव हो, इह इस जन्म में। अन्वयः हे देवाः यो भग एव भगवानस्तु तेन वयम् भगवन्तः स्याम। हे भग तम त्वा सर्व इज्जो हवीति, भग सत्वम इह नः पुर एता भव। आर्याभिविनय द्वितीय प्रकाश 46वां मंत्र, मूल प्रार्थना। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे, वसो मम अहमजानि गर्भदमा त्वमजासि गर्भदम्। यजुर्वेद 23:19। व्याख्यान। हे समूहाधिपते, आप मेरे सब समूहों के पति होने से आपको गणपति नाम से ग्रहण करता हूं, तथा मेरे प्रिय कर्मकारी पदार्थ और जनों के पालक भी आप ही हैं। इनसे आपको प्रियपति मैं अवश्य जानूं। इसी प्रकार मेरी सब निधियों के पति होने से आपको मैं निश्चित निधिपति जानूं। हे वसो, सब जगत को जिस सामर्थ्य से उत्पन्न किया है, उस अपने सामर्थ्य का धारण और पोषण करने वाला आपको ही मैं जानूं। सबका कारण आपका सामर्थ्य है, यही सब जगत का धारण और पोषण करता है। यह जीव आदि जगत तो जन्मता और मरता है, परंतु आप सदैव अजन्मा और अमृत स्वरूप हैं। आपकी कृपा से अधर्म, अविद्या, दुष्ट भावादि को अजानी दूर फेंकूं, तथा हम सब लोग आपकी ही हवामहे अत्यंत स्पर्धा प्राप्ति की इच्छा करते हैं। सो आप अब शीघ्र हमको प्राप्त हो। जो प्राप्त होने में आप थोड़ा भी विलंब करेंगे तो हमारा कुछ भी ठिकाना न लगेगा। पदार्थः गणानाम, हे समूहाधिपति, आप मेरे सब समूहों के पति होने से त्वा आपको गणपति नाम से हवामहे ग्रहण करता हूं। प्रियाणाम, मेरे प्रिय कर्मकारी पदार्थ और जनों के पालक भी आप ही हो। त्वा आपको प्रियपति हवामहे मैं अवश्य जानूं। निधि नाम, सब निधियों के पति होने से त्वा आपको निधिपतिम निश्चित निधिपति हवामहे जानूं। वसो, हे वसो, मम अपने सामर्थ्य का अहम मैं अजानी दूर फेंकूं। गर्भदम, सब जगत को जिस सामर्थ्य से उत्पन्न किया है, उस अपने सामर्थ्य का धारण और पोषण करने वाला आपको, सबका कारण आपका सामर्थ्य जो सब जगत का धारण पोषण करता है, अधर्म, अविद्या, दुष्ट भावादि को आ सदैव त्वम आप अजासी अजन्मा और अमृत स्वरूप हैं। गर्भदम, यह जीवादि जगत तो जन्मता और मरता है। अन्वयः हे समूहाधिपति जगदीश्वर, वयम गणानां गणपतिं त्वा हवामहे, प्रियाणां प्रियपतिं त्वा हवामहे, निधीनां निधिपतिं त्वा हवामहे। हे वसो, मम न्यायाधीशो भूयाः। यम गर्भधम त्वमजासि तम गर्भधमहमजानि।